वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के हर पेरिफेरल पार्ट से कनेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। इस सिस्टम के थ्रू बॉडी और सीएनएस के बीच कंटिन्यूअस टू वे कम्युनिकेशन होती रहती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन बॉडी से सीएनएस तक पहुंचती है। मोटर कमांड्स सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड्स तक जाती हैं। इसी सिस्टम के थ्रू सीएनएस अपना कंट्रोल बॉडी पर एग्जीक्यूट करता है। स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल लेवल पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल गैंग्लिया। ये स्ट्रक्चर्स सीएनएस से निकलकर बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और लोकलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फंक्शनल बेसिस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो मेजर डिविजन्स में क्लासिफाई किया जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन कंट्रोल के नेचर पर बेस्ड होती है, यानी कंट्रोल वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी कंट्रोल सिस्टम होता है। इस सिस्टम के थ्रू स्केलेटल मसल्स कंट्रोल होती हैं, कॉन्शियस मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं जैसे वॉकिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग, स्पीकिंग। ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो मेन टाइप्स के नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स बॉडी के रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। ये इंफॉर्मेशन हो सकती है टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। ये सिग्नल सीएनएस तक पहुंचते हैं जहां उनका प्रोसेसिंग होता है। मोटर नर्व्स सीएनएस से कमांड्स लेकर स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाती हैं। इन कमांड्स के रिस्पॉन्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, मूवमेंट जनरेट होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स डायरेक्ट और फास्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी कंट्रोल सिस्टम होता है। इस सिस्टम के फंक्शंस पर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। सब डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम होता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। इस सिस्टम की एक्टिविटी तब ज्यादा होती है जब बॉडी डेंजर में हो या फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस हो। फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, प्यूपल्स डायलेट होती हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, ग्लूकोज रिलीज बढ़ता है। ये सिस्टम बॉडी को फाइट और फ्लाइट स्टेट में लेकर जाता है। स्ट्रक्चरल फीचर। सिंपैथेटिक नर्व्स का ओरिजिन थोरैसिक और लंबर स्पाइनल सेगमेंट से होता है। गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होते हैं, जिससे रिस्पॉन्स फास्ट मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रेस्ट और रिकवरी स्टेट में मेंटेन करता है। ये सिस्टम तब डोमिनेंट होता है जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है। फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन से हार्ट रेट स्लो होता है, डाइजेशन एनहांस होता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस इंक्रीज होती है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है। ये सिस्टम बॉडी को नॉर्मल मेंटेनेंस मोड में रखता है। स्ट्रक्चरल फीचर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का ओरिजिन ब्रेन स्टेम के क्रेनियल नर्व से सेक्रल स्पाइनल सेगमेंट से होता है। गैंग्लिया टारगेट ऑर्गन के पास या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे इफेक्ट लोकलाइज्ड होता है। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। दोनों सिस्टम्स हमेशा एक साथ काम करते हैं, लेकिन डोमिनेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के टाइम सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, रेस्ट के टाइम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। इसी बैलेंस को ऑटोनॉमिक रेगुलेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को समझने से वॉलंटरी और इनवॉलंटरी कंट्रोल का डिफरेंस क्लियर होता है, इंटरनल ऑर्गन रेगुलेशन लॉजिकली समझ आता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मैकेनिज्म समझना ईजी होता है। प्रोफेशनल रेलेवेंस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग से ऑटोनॉमिक ड्रग्स के इफेक्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मीनिंगफुल होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स का रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक कोर फाउंडेशन टॉपिक होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक।
अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.